दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए कुछ शिक्षण विधियों को लेकर आया हूँ जो सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट में पूछी जाती हैं और या खासकर 1 नंबर या 2 नंबर की आती हैं। तो चलिए आज इन प्रमुख विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं। शिक्षण विधियाँ जो हैं, तो आज 2-3 विधियाँ हैं, इसमें लिया गया है। बहुत ही छोटा वीडियो है और आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। एक बार देखने के बाद आप लोग को ज़रूर याद हो जाएंगी ये विधियाँ और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगमन विधि हम लेते हैं। पहली विधि आपकी है आगमन विधि। इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभव आपका जो है, यह विधि आगमन विधि उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं। मतलब आगमन विधि में पहले उदाहरण आपका लिया जाता है, पहले उदाहरण आता है, उसके बाद सूत्र आता है। इसमें नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। इसमें अध्यापन होता है। जैसे आप लोग के लिए सूत्र दिया गया, पहले 2, 2, 4 होगा, तो पहले आप लोग को उदाहरण दिया जाएगा, बाद में सूत्र बताया जाएगा, 4 होता है। और इसमें 2-3 विधियां हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, नंबर 1। कभी कभी यह भी पूछ लेता है नियम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या दूसरा आपका है विशिष्ट से सामान्य की ओर किया जाता है। तो यह आगमन विधि जो है, इसके प्रकार हैं प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये सब विधियाँ आएंगी तो आपकी आगमन विधि होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है और सूत्र बाद में आते हैं। पहले एग्जाम्पल फिर रूल। दूसरी विधि आपकी है इम्पॉर्टेंट विधि, निगमन विधि। इसमें छात्र स्वयं नियम नहीं बनाते हैं, उन्हें पहले बने नियमों, उदाहरणों, प्रयोगों और पूर्व अनुभव आदि से अवगत करा दिया जाता है। कुछ प्रश्नों को हल करके दिखा दिया जाता है। अतः यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है, रूल टू एग्जाम्पल की तरफ चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। खासकर आगमन विधि की उल्टी होती है, आप लोग जानेंगे। तो यह जो होती है, यह रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलती है, आप लोग जानते हैं। इसमें तर्क का प्रयोग किया जाता है। यह स्वतंत्र विधि ना होकर के आगमन की पूरक विधि होती है। तो आप लोग समझ गए हैं, इसको मत भूलिएगा। यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। तो ये चारों यदि आ जाते हैं पेपर में, तो आप जान जाइएगा कि निगमन विधि है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका जो लेते हैं हम, प्रोजेक्ट विधि। यह भी इम्पॉर्टेंट विधि है। इसके जनक प्रयोजनवादी यद्यप जॉन डीवी इसके प्रतिपादक हैं। जॉन डीवी ने इसका प्रतिपादन किया था और किलपैट्रिक ने इसे प्रचलित किया था, किंतु आज इसके जनक किलपैट्रिक ही माने जाते हैं। इसमें शिक्षण के सोपान निम्नवत हैं। समस्या उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट विधि जो है, इसमें समस्या उत्पन्न करना है, पहली है। दूसरा समस्या का चुनाव, समस्या कैसा उसको चुनना है। तीसरा कार्य विधि की रूपरेखा बनाना है, उसकी रूपरेखा आपको तैयार करना है और कार्य विधि का प्रयोग करना, कैसे प्रयोग होगा। आंकड़े निकालना, एकत्र करना, आप आंकड़ा निकालेंगे उस पर आधारित और उसको एकत्र करेंगे। परीक्षण या निष्कर्ष निकालेंगे आप। तो ये 6 प्रकार की होती है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये 6 प्रकार की होती है। समस्या उत्पन्न करना, समस्या का चुनाव करना, कार्य विधि की रूपरेखा बनाना, कार्य विधि का प्रयोग करना, आंकड़े निकालना, एकत्र करना, परीक्षण या निष्कर्ष निकालना। तो आप लोग जो है इस विधि को लर्न करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग को जल्दी ही लर्न हो जाएगा। इसलिए बहुत ही छोटा वीडियो बनाया गया और आसान सा वीडियो, जिससे आप लोग को जल्दी से जल्दी लर्न हो जाए। थैंक्स।